This call is now being recorded. Okay. Yesterday, we started with inheritance. Started नहीं, खत्म होने को आया वो. ठीक है, ऑलरेडी हमने किया था और उसके बहुत सारे टाइप्स लास्ट yesterday देखे. And latest we saw virtual base class. Just a recap of it कि virtual base class क्या होता है. कि हम लोगों ने देखा कि ग्रैंडफादर है, उनकी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है फादर को, वही प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है अंकल को, और अंकल और फादर दोनों से प्रॉपर्टी इनहेरिट हो रही है चाइल्ड को. तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा कि सेम प्रॉपर्टी जब फादर और अंकल को जाती है वो डबल बार चाइल्ड को मिल जाती है. तो डुप्लीकेट इशू आ रहा था, तो उसको अवॉइड करने के लिए वी मेक यूज ऑफ अ कीवर्ड कॉल वर्चुअल. तो वर्चुअल सी प्लस प्लस में एक कीवर्ड है जिसका इस्तेमाल करके हम ये बनाते हैं. तो इसके अंदर अगर प्रोग्राम करेंगे तो हम प्रोग्राम में सिर्फ यही ध्यान रखना है कि बेस क्लास जो रहेगा उसको एज इट इज लिखेंगे. जो कोडिंग करना है वो कोडिंग रहेगा ही एज इट इज. बस फर्क थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा कि फादर अगर है लिखे हैं आपने, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि आप लिखेंगे पब्लिक और यहाँ लिखेंगे वर्चुअल, देन आप लिखेंगे ग्रैंडफादर, एन यहाँ पे कोडिंग लिखेंगे इसका. ये खत्म. फिर एक और क्लास लेंगे और लेंगे अंकल, फिर वर्चुअल, पब्लिक और फिर ग्रैंडफादर. तो वर्चुअल यहाँ पे आया, यहाँ पे आया. ये इधर इधर चल सकता है, आप इधर लिखे हो तो ऑब्वियसली इधर लिखना, दोनों सेम ऑर्डर पे नहीं आना चाहिए. लेफ्ट राइट पे आप चेंजेस कर सकते हो. फिर ये एंड जब हम चाइल्ड क्लास बनाएंगे तो उसमें सिर्फ अंकल और फादर को डालेंगे. पब्लिक फादर एंड पब्लिक अंकल. ठीक है, और ये आपका हो गया. तो ये था वर्चुअल बेस क्लास. वर्चुअल बेस क्लास. अब आगे के कॉन्सेप्ट में आते हैं जो थोड़ा सा एडवांस कॉन्सेप्ट है इसके अंदर. वो कौन सा है? टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस देखा है हमने. टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस उसके हिसाब से हम कोडिंग करते हैं. अब एक एडवांस कॉन्सेप्ट है इसके अंदर जो काफी इंटरेस्टिंग है, वो है कंस्ट्रक्टर का. क्या है कंस्ट्रक्टर का फंक्शन? कंस्ट्रक्टर वाला आप लोग ने किया है कि कॉलेज में? आप लोगों ने कॉलेज में किया है क्या कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास? ओके. कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास. कंस्ट्रक्टर याद है क्या होता है? क्या भूल गए? भूल गए हो तो बताता हूँ मैं. क्लास लिखते हैं हम लोग स्टूडेंट. ठीक है, स्टूडेंट नाम का क्लास है. यहाँ पे मैंने कुछ कोडिंग किया और पब्लिक सेक्शन में, क्योंकि हमेशा कंस्ट्रक्टर पब्लिक सेक्शन में लिखा जाता है, तो कंस्ट्रक्टर मैंने यहाँ पे बनाया
स्टूडेंट, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर बन गया। इसके अंदर आप कोड करोगे। अब टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्टर भी रहते हैं, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, कॉपी कंस्ट्रक्टर, राइट। एक होता है फंक्शन, void एक्सेप्ट, ठीक है। तो आप जो यहाँ देख रहे हो और यहाँ देख रहे हो दोनों सेम है। फर्क दोनों में यही है कि इसके पास जो नाम है वो क्लास नेम है, और इसके पास जो नाम है ये कुछ भी नाम है, ठीक है, कोई भी नाम हो सकता है। इधर रिटर्न टाइप है, इधर रिटर्न टाइप नहीं है, ठीक है। दैट्स अ डिफरेंस, बाकी सब कुछ सेम ही है इसके अंदर। और ये मेरा हो गया क्लास क्लोज। क्लास का नाम एंड कंस्ट्रक्टर का नाम विल ऑलवेज बी सेम। तो क्लास नेम इज इक्वल टू कंस्ट्रक्टर नेम, ठीक है। और फंक्शन के केस में फंक्शन नेम कैन बी एनीथिंग, एनी वर्ड। तो फंक्शन नेम कैन बी एनी वर्ड। तो ये हमारा बन गया क्लास नेम इज सेम एज कंस्ट्रक्टर नेम, और फंक्शन का नाम क्या हो गया, एनी वर्ड। ओके। तो इसीलिए कंस्ट्रक्टर को बोलते हैं स्पेशल फंक्शन। क्या बोलते हैं, स्पेशल फंक्शन। तो कंस्ट्रक्टर इज अ स्पेशल फंक्शन विच हैव सेम नेम एज ऑफ क्लास नेम, ठीक है। ये तो था पुराना concept जिसको मैंने जस्ट रिवाइज कराया आपको। और अब इसमें क्या नया है इनहेरिटेंस के अंदर, क्योंकि यहाँ वर्ड क्या लिखा है इसने, डिराइव्ड क्लास। व्हाट डू यू मीन बाय कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास। तो यहाँ पे कुछ थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है, पहले वो थ्योरेटिकल स्टेटमेंट पढ़ते हैं, फिर हम कोड पे जाते हैं आगे। कोड के थ्रू उसी थियरी को समझने की कोशिश करेंगे। ओके। यहाँ बोला है कि इफ अ बेस क्लास कंटेन कंस्ट्रक्टर, अगर बेस क्लास के पास कंस्ट्रक्टर है तो इट्स मैंडेटरी टू इंक्लूड कंस्ट्रक्टर इन डिराइव्ड क्लास, ठीक है। मतलब अगर बेस क्लास में कंस्ट्रक्टर आपने बनाया है तो ड्राइव क्लास में भी कंस्ट्रक्टर बनाना मैंडेटरी, ठीक है। और ड्राइव क्लास के अंदर ड्राइव क्लास के अंदर अगर आप कंस्ट्रक्टर को बनाते हो तो उधर पे दो पार्ट्स हो गए, देयर विल बी टू पार्ट्स। अब वो दो पार्ट्स डिवाइड हो गए इस कोलन के इर्द गिर्द आजू बाजू में, ठीक है। तो अभी फर्स्ट पार्ट सेकेंड पार्ट में आएगा क्या, फर्स्ट पार्ट में क्या आएगा, फर्स्ट पार्ट में कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट आएगा, ठीक है। मैं थ्योरेटिकल लिखता हूँ, बाद में उसको प्रोग्रामिंग लिख बताता हूँ कि ये फर्स्ट पार्ट मतलब कि अभी जैसे ये मेरा कोलन है तो इस इधर क्या आएगा और इधर क्या आएगा। तो दिस विल कंटेन आर्ग्यूमेंट, दिस विल कंटेन आर्ग्यूमेंट्स, दिस विल कंटेन आर्ग्यूमेंट, डिक्लेरेशन ऑफ द आर्ग्यूमेंट बोल सकते हैं of the constructor, and second part will have function call, will have function call। let's see क्या है, एग्जांपल के थ्रू समझते हैं क्योंकि थोड़ा सा बाउंस जाएगा ये सब चीजें। तो कोड के थ्रू समझते हैं हम लोग। तो हैश इंक्लूड के वो दो फेमस लाइन आएंगे। मैं एक क्लास बनाता हूँ जिसका नाम होगा बेस, क्लास शुरू हुआ
एक वेरिएबल लिए हमने इंटीजर टाइप का a, ठीक है, और सेमीकोलन डाल देते हैं, और फिर यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिक में लिखेंगे बेस इंटीजर x, ठीक है। मतलब एक मैं कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसका अंदर पैरामीटर है, तो अगर ये पैरामीटर दे रहा हो तो इट्स अ पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, राइट। और x की वैल्यू चले जाएगी a के अंदर, और ये मेरा कंस्ट्रक्टर हो गया खत्म। अब मैं एक फंक्शन लेता हूँ डिस्प्ले करने के लिए, तो वॉइड डिस्प्ले ऑफ बेस, मैं बता रहा हूँ कि ये बेस क्लास का डिस्प्ले फंक्शन है, और यहाँ पे मैं सी आउट करता हूँ a को, और ये मेरा हो गया क्लास क्लोज, ठीक है। एवरीबडी क्लियर विद द बेस क्लास? कोई डाउट है इधर पे? ये मेरा है, ये मेरा है क्लास कंस्ट्रक्टर, और ये मेरा है फंक्शन, जो अभी थोड़ी देर पहले बताया था वैसा ही है ना। ये कंस्ट्रक्टर विद आर्ग्यूमेंट है, एक ही आर्ग्यूमेंट रखा है हमने। अब हम एक और क्लास बनाते हैं, और उसका नाम होगा डिराइव्ड। क्लास का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं पर्पसफुली नाम ऐसा रख रहा हूँ। और इनहेरिट करेंगे हम लोग पब्लिकली, पब्लिकली इनहेरिट करेंगे इसके अंदर बेस क्लास, ठीक है। तो ऑब्वियसली मैंने लिख दिया। अब इंटीजर एक वेरिएबल ले लेता हूँ इसका, तो वेरिएबल पे हम तो ऐसे कुछ खास काम नहीं कर रहे, बस वी आर मेकिंग यूज ऑफ इट। पब्लिक सेक्शन में ही कंस्ट्रक्टर को लिखा जाता है, इसलिए हमेशा पब्लिक सेक्शन में लिखने की आदत रखें। मैं अब डिराइव्ड क्लास के अंदर भी, डिराइव्ड क्लास के अंदर भी एक कंस्ट्रक्टर बना रहा हूँ जिसका नाम भी डिराइव्ड है, और उसके अंदर वेरिएबल है x कॉमा इंट फिर y। दो दो मेरे पास क्या हो गए यहाँ पर पैरामीटर हो गए, ठीक है। पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है विद टू आर्ग्यूमेंट। y चला गया b के अंदर, सेमीकोलन, और ये हो गया खत्म। अब आते हैं वॉइड डिस्प्ले में अंडरस्कोर डिराइव्ड, ठीक है, और यहाँ लिखता हूं मैं सी आउट बी। और ये हो गया मेरा क्लास क्लोज। व्हाट इज डिफरेंस है? कुछ चीज अलग नहीं लग रही है? ये कंस्ट्रक्टर है, ये फंक्शन है, ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी फंक्शन है, बट कुछ अलग अलग महसूस हो रहा है क्या तेरे पे? ये हिस्से में कुछ अलग महसूस हो रहा है, या कुछ छूटा हुआ ऐसा लग रहा है अभी जो लिखा हुआ है? बेस है और डिराइव्ड है, कहाँ है बेस? ये तो इनहेरिटेंस किया है ना, ये तो अपने पढ़े है ना भाई। देखो, महसूस कुछ मिसिंग महसूस हो रहा है एक्चुअली। यहाँ पे हमने y की वैल्यू b को दिया, मगर x की वैल्यू कहाँ गई? ये x किसको देंगे, राइट? ये मिसिंग है, x किसको देंगे, x किसको जाएगा? और उसके लिए तो यहाँ पे कोई वेरिएबल बना ही नहीं है। y b को चला गया, मगर x किसको जाएगा? उसकी वेरिएबल हम लोग बनाए क्या? नहीं बनाए, राइट। मगर स्टिल दिस प्रोग्राम इज करेक्ट, मगर कुछ है जो चीज मिस हो रही है, वो करेंगे हम लोग फिलहाल। इधर अगर नॉर्मल पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर करे होते तो हम लोग क्या किए होता ना, मैं यहाँ पे हम लोग ए बी सी दो वेरिएबल लिए होते, और सी के अंदर एक्स डाल दिए होते, तो ये दोनों यूटिलाइज हो गए ना। एक तो यूटिलाइज हो ही रहा है वाई, मगर एक्स नहीं हो रहा है, तो ये ऐसा कुछ मिसिंग है। तो इसको हम रिप्लेस कैसे करते हैं? वो देखते हैं। फिलहाल हम मेन फंक्शन में आते हैं, मैं आपको बताता हूँ प्रोग्राम एग्जीक्यूट कैसे होगा। वॉइड मेन, मेन फंक्शन में आपको पहले क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट बनाना है, और ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट हमेशा डिराइव्ड क्लास का बनता है। तो डिराइव्ड क्लास का ऑब्जेक्ट डी लिया मैंने, उसके अंदर दो वैल्यू पास करा, 2 and 5। कितनी वैल्यू पास करा? 2 and 5। और इस डी से मैं डिराइव्ड क्लास का बेस फंक्शन
डिराइव डिस्प्ले ऑफ डिराइव क्लास कॉल करो, डिस्प्ले बेस, मतलब ये वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, एंड इससे अब डिस्प्ले ऑफ डिराइव्ड कॉल करता हूँ, अंडरस्कोर डालना भूल गया मैं, डिराइव्ड डालता हूँ, एंड फाइनली क्लोज। चलो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ एक छोटा सा प्रॉब्लम होगा, और वो प्रॉब्लम क्या है। फंक्शन रन होगा, ठीक है, ये लाइन पे आएगा, जब ये लाइन पे आया तो ऑब्जेक्ट क्रिएटेड है, और कंस्ट्रक्टर क्या कहता है, एज सुन एज द ऑब्जेक्ट इज क्रिएटेड कंस्ट्रक्टर इज कॉल्ड। जैसे ही आप कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हो तो कंस्ट्रक्टर इन्वोक हो जाता है, तो ये इन्वोक होके किसको कॉल करेगा, ये जाएगा सीधा इधर पे, ठीक है, क्योंकि सेम क्लास का कंस्ट्रक्टर है। अब यहाँ से जाएगा 2 इसके पास, और 5 जाएगा इसके पास। 5 को आपने बी में डाल दिया तो 5 बी में चला गया, बट व्हाट अबाउट 2, 2 का कुछ किया ही नहीं हम लोग ने, मगर 2 मेन फंक्शन से पास हो रहा है, मगर यहाँ पे तक गया है, मगर कोड के अंदर यहाँ पे तो कुछ नहीं हो रहा है, राइट। अब जब ये फंक्शन कॉल होगा, ये इसको कॉल करेगा, राइट, इसको कॉल करेगा, मगर इसका तो ऑब्जेक्ट बनाया नहीं हमने, है ना, डिस्प्ले बेस का ऑब्जेक्ट बनाया क्या, नहीं। हाँ, मगर डिस्प्ले बेस को हम कॉल कर सकते हैं, बिकॉज वी हैव पब्लिकली इनहेरिटेड इट। पब्लिकली इनहेरिट किया हुआ बेस क्लास तो कॉल कर सकते हैं, और ये ऑब्वियसली सिंपल है, रन होगा ही। अब ये जो है ये तो खुद का ही फंक्शन है, तो ये इसको खुद को कॉल करेगा, तो आउटपुट में मेरे पास जब आउटपुट डिस्प्ले होना है, तो आउटपुट डिस्प्ले होने के टाइम पे ये वाली लाइन पहले दिखाई देगी, मगर उसके ए में मेरे पास क्या जाएगा, क्योंकि ए में पास हुआ ही नहीं कुछ, बी में तो आ जाएगा, चलो बी में यहाँ पे आपने डाला है 5, तो वो 5 आ जाएगा। समझ में आ रहा है, प्रॉब्लम समझ में आ रहा है क्या फॉर दिस थिंग एवरीवन। प्रॉब्लम एक्चुअली जनरेट हुआ है यहाँ पर, यहाँ ए का वैल्यू नहीं मिला है, तो एक्चुअली में क्या होगा, हमने अभी इधर थोड़ी देर पहले पढ़ा था, क्या पढ़ा था थोड़ी देर पहले, यहाँ पे आर्ग्यूमेंट दो और यहाँ पे फंक्शन कॉल दो, और ये चीज का होगी ड्राइव क्लास के अंदर, तो ये चीज हम लोग एक्चुअली में करेंगे यहाँ पर, ये कोलन ऐसा डालेंगे, तो दिस इज द आर्ग्यूमेंट, एक्चुअली दिस इज द आर्ग्यूमेंट, और हम यहाँ से बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर को एक्स भेजेंगे, क्या भेजेंगे, एक्स भेजेंगे, तो इससे क्या होगा, चलो मैं रन करके दिखाता हूँ क्या होगा। मैं फिर से 0 से स्टार्ट करके रन करके दिखाता हूँ, गौर से देखो, देखो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आया, कंस्ट्रक्टर इन्वोक हुआ, मतलब सीधा ये रन होगा, ये लाइन जब रन होगी 2 इधर आएगा, 5 इधर आएगा, 5 यहाँ से यहाँ पे जाएगा, 5 बी के पास। अब x के लिए हमने कुछ किया नहीं है, तो ये x एक्चुअली में यहाँ चला जाएगा। अब यहाँ से ये बेस कंस्ट्रक्टर है, ये वाला दिख रहा है, सेम सेम दिख रहा है, सेम सेम है, तो क्या होगा, ये इसको कॉल करेगा, यहाँ से जाएगा 5, क्या जाएगा 2, 2 इधर, 2 से यहाँ पे 2 है, समझ में कुछ यही चीज वापस दिख रही क्या, ऐसा टाइप सेम टाइप का कुछ यहाँ पे नजर आ रहा है, सिमिलर टाइप का, मगर ये थोड़ा वाया 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 जा रहा है, ठीक है। थोड़ा गोल गोल घुमा दिया इन लोग ने अपने को। अब जब x की वैल्यू a में गई, अब a के अंदर गया है 2 और b के अंदर गया है 5, अब जब ये लाइन आएगी रन होगी तो ये फंक्शन रन होगा, तो आप जाएंगे सीधा कहाँ, यहाँ से जाएंगे यहाँ पर। अब जब ये रन होगा तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या लिख कर आएगा, a का वैल्यू विल बी 2, और जब ये लाइन रन होगी तो ये इसको रन करेगा, डिस्प्ले डिराइव्ड को, जब ये इसको रन कर रहा है तो b की वैल्यू आएगी 5, ठीक है, समझा सबको, बहुत कंफ्यूजिंग है, आई नो, मैं एक बार फिर से बताता हूँ, गौर से देखो, ठीक है, थोड़ा एक बार फिर से बताता हूँ, गौर से देखो।
देखो ये क्लास जो आप देख रहे हो ये नॉर्मल क्लास है, एक जहाँ पे कंस्ट्रक्टर है मेरा और एक मेरा फंक्शन है, ठीक है, इट्स अ नॉर्मल क्लास। सिमिलरली यहाँ पर भी एक नॉर्मल क्लास है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, यहाँ पे फंक्शन है। फर्क इतना है कि ये इनहेरिट हो रहा है, बेस क्लास इस पे इनहेरिट और इट इज अ सिंगल इनहेरिटेंस। ओके, अब जब हम इसको रन करके इधर पे आएंगे तो कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिक इन्वोक करता है, उसको अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इट वो इन्वोक करता है मतलब कॉल करता है, अलग से कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब ऑब्जेक्ट के बिना कॉल हो जाता है, सिर्फ ऑब्जेक्ट लिखने से ही कॉल हो जाता है। तो ये क्या करता है, सीधा जाएगा इसके पास, इसके पास जाएगा, इसके पास जाएगा। जब यहाँ जाएगा तो जिया का क्वेश्चन है सर इन डिराइव्ड क्लास बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैन बी, बेस क्लास का कंस्ट्रक्टर कैन बी समझा नहीं मैं, कैन बी यूज्ड। अच्छा, ये जो कंस्ट्रक्टर है ना ये इनहेरिट नहीं होता है, कंस्ट्रक्टर कभी भी इनहेरिट नहीं होते। कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करने की जगह पर उनको एक तरीके से यूज किया जाता है, जो चीज अभी अपन पढ़ रहे हैं। देखो इनहेरिट वेरिएबल्स हो जाएंगे, इनहेरिट फंक्शन हो जाएंगे, तो आप डायरेक्टली ऐसा लिख कर उसको यूज कर सकते हो, मगर कंस्ट्रक्टर इनहेरिट नहीं होते। तो इनहेरिट करवाने के लिए हमको तरीका अपनाना पड़ता है, जिसको हम लोग आज पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास। तो जो टॉपिक है हमारा कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास। तो कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव्ड क्लास कैसे बनाते हैं, तो इनहेरिटेंस में खाली आप वेरिएबल्स और फंक्शंस ले सकते हो, ठीक है, मगर कंस्ट्रक्टर को लेने के लिए तरीका थोड़ा अलग हो जाता है। तो अब वो देखते हैं क्या होगा। देखो यहाँ पे गए, यहाँ पे गए, ये मेरा गया इधर, इसकी जगह मैं इसको रन करता हूँ, ये 2 इधर पे आएगा, 5 इधर आएगा, 5 वाई से यहाँ पे बी के पास 5 आ गया। तो इतना तो सबको क्लियर होगा, यस और नो एवरीवन। ओके, तो क्वेश्चन रिमेन्स हियर इज व्हाट अबाउट एक्स, व्हाट अबाउट 2, 2 के साथ क्या होगा। तो 2 के साथ आप क्या करोगे, हमको 2 यहाँ से दिखाना है ए से, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर इन ड्राइव क्लास का फंडा यूज करेंगे। तो ये कोलन डाल कर लिखेंगे बेस क्लास के कंस्ट्रक्टर का नाम यहाँ पर और उसके आर्ग्यूमेंट को भी लिख देंगे। ऐसा लिखने से क्या होता है कि ये 2 जाता है अब इधर पे, इधर पे जाता है, अब यहाँ से ये जाएगा इधर पे एक्चुअली, क्योंकि आपने इनहेरिट किया है, मतलब वो ऐसा ही इनहेरिट किया है बोल के वाया वाया जा रहा है वो, तो यहाँ पे 2 जाएगा, डायरेक्टली एक्सेस नहीं कर पा रहा। अब ये 2 यहाँ से 1 हो जाएगा, ठीक है, हो गया, ये वाला लाइन यहाँ पर भी अचीव हो गया, ठीक है। अब जब ये लाइन पे आते हैं तो डिस्प्ले बेस, डिस्प्ले फंक्शन विल बी दिस थिंग, तो इधर सी आउट इज ए, तो ए में आ जाएगा 2 क्योंकि ए में आपने यहाँ पर 2 डाला हुआ है, ठीक है। अब जब ये लाइन में आएंगे तो डिस्प्ले ड्राइव्ड, डिस्प्ले ड्राइव्ड, और यहाँ से आप जाएंगे यहाँ पर, और इधर बी आएगा, और बी के अंदर क्या है 5, है ना, बी के अंदर 5। तो इस तरीके से ये एग्जीक्यूट होता है, ये थोड़ा कुछ अलग ही कंसेप्ट है इसका, काफी यूनिक कंसेप्ट है। तो ये आपको एग्जाम में 100% आता है, 100%, ठीक है। मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे इसका स्क्रीनशॉट डालता हूँ, क्योंकि ऐसा कुछ मिलेगा नहीं आपको, आपको स्क्रीनशॉट पे, ठीक है। और यही एग्जाम्पल आप लिख लोगे तो भी पेपर में चलेगा, मेरे नोट्स पे यही एग्जाम्पल है, ठीक है। एनी डाउट, एनी क्वेरी, जिया, साद, जारा। Okay, so far what we have done, we have studied inheritance, types of inheritance. No clear sir, समझा नहीं मेरे को कुछ, तुम क्या बोलना चाह, नो क्लियर, नो सर क्लियर, अच्छा
क्लियर है? ओके, तो यहाँ पे हम लोग इनहेरिटेंस के टॉपिक को करते हैं खत्म और बढ़ते हैं आगे आगे के चैप्टर पे। आगे का चैप्टर स्टार्ट हुआ है क्या आपके कॉलेज में? नहीं। ओके, फिर नेक्स्ट चैप्टर काफी टफ है और काफी बड़ा है और इसके 2-3 क्वेश्चन पेपर में आते ही। मैंने अभी तो जो जो कवर अप किया है ना, बाकी टाइप्स करा है ना मैंने। अच्छा, सबके प्रोग्राम करना है क्या? सबके प्रोग्राम नहीं आते, ठीक है, चलो करना है तो करेंगे अपन। ओके, मल्टीपल मल्टी लेवल समझ गया मैं। तो मल्टीपल मल्टी लेवल हायरार्किकल, चलो इसके भी क्वेश्चंस करते हैं सॉल्व। पेपर में सिंपल सा एक क्वेश्चन आएगा आपको कि हाउ इन हायरार्किकल इनहेरिटेंस इज अचीव, एक्सप्लेन विद एग्जांपल। तो हायरार्किकल से पहले लेट मी सी, मल्टीपल इनहेरिटेंस भी कर सकते हैं, राइट? मल्टीपल इनहेरिटेंस का फंडा क्या है? कैन समबडी? कितने बेस क्लास होते हैं? मल्टीपल बेस क्लास में वन बेस क्लास, वन बेस क्लास है एंड डिराइव्ड क्लास। नहीं रे बाबा, डिराइव क्लास कभी भी मल्टीपल नहीं होता है, बहुत सारे नहीं होते हैं। देखो, हायरार्किकल क्लास तो अपन ने कर चुके हैं। हायरार्किकल क्लास वही ग्रैंडफादर वाला है, ठीक है, ग्रैंडफादर वाला में जो एग्जांपल बताया था वही है। अ, मैं आपको अभी इस वक्त कराता हूँ। कौन सा नाम है? चलो मल्टीपल वाला ही करते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस, ठीक है। मल्टीपल इनहेरिटेंस का अंदर हमेशा ये डायग्राम याद होना चाहिए अपने को। तो you should have a class A and you have a class B. Both is getting inherited in class C, ठीक है। ऐसा डायग्राम है इसका। टू बेस क्लास रहेंगे, वन डिराइव क्लास रहेगा, एग्जैक्टली जी, वेरी गुड। तो यहाँ पर हमारे पास दो बेस क्लास है और एक ड्राइव्ड क्लास है। तो हम लोग यहाँ पे क्लास लेते हैं ए, ठीक है। स्टार्ट किया, वही चीजें रहती है जो अक्सर होती है, प्राइवेट इंटीजर टाइप का मैंने एक वेरिएबल ए ले लिया और फिर पब्लिक सेक्शन में यहाँ पे मैंने ले लिया वॉइड गेट अंडरस्कोर ए। ये गेट डेटा का या एक्सेप वाला फंक्शन है एक्चुअली में। तो यहाँ सी आउट लिख रहा हूँ और लिख रहा हूँ यहाँ पे एंटर ए, ठीक है। और ये हो गया खत्म और सीन के अंदर हम वैल्यू ऑफ ए ले रहे हैं और ये खत्म यहाँ पर। और फिर लिखेंगे वॉइड पुट ए, पुट अंडरस्कोर ए, और यहाँ पर लिखेंगे सी आउट, एक ही वैल्यू को प्रिंट करवा देंगे और हो गया क्लास खत्म। एक क्लास हो गई, ठीक है।
एक क्लास एकदम सिंपल सादी बना है हम लोग ने। फिर क्लास बी लेंगे, उसके अंदर भी प्राइवेट लेंगे, प्राइवेट वेरिएबल, प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर, इंटीजर लेंगे बी, और पब्लिक सेक्शन में लिखेंगे पब्लिक void get b, इनपुट लेंगे सी आउट, एंटर b इक्वल टू सी इन b, यहाँ पे क्लोज, ठीक है। एंड void put अंडरस्कोर b, और यहाँ लिखता हूँ सी आउट b, यहाँ पे क्लोज। ये भी हो गई मेरी क्लास खत्म, ठीक है। अब मैं लेता हूँ क्लास सी। क्लास सी, इधर पे कोई वेरिएबल का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, यहाँ पे मैं पब्लिकली लेता हूँ। व्हाट आई एम गोइंग टू डू, कि मैं इसकी प्रॉपर्टी नहीं बना रहा, हम ए और बी की प्रॉपर्टी यूज करेंगे। या तो चलो बना लो, इंटीजर सी, ठीक है। इंटीजर सी इक्वल टू मैं 30 दे देता हूँ डायरेक्ट बिना इनपुट वाला। तो गेट डेटा या एक्सेस फंक्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे, अगर मैं ऐसा लिख देता हूँ तो मैं स्ट्रेट अवे आई कैन गो फॉर 30। तो बट हाँ चलो लेके देख करते हैं, मैं बताता हूँ आपको एक नया तरीका। void get अंडरस्कोर सी, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कुछ नया है, यहीं से आप ए को यूज कर सकते हो और बी को भी इस्तेमाल कर सकते हो। ए को इस्तेमाल कर सकते हो, बी को इस्तेमाल कर सकते हो। वो कैसे, ऐसे लिखेंगे आप, बस फंक्शन को कॉल करेंगे गेट अंडरस्कोर ए और गेट अंडरस्कोर बी। इससे क्या हो जाएगा, आपका ए और बी चलेगा। मगर टेक्निकली क्या ये चलेगा एवरीवन? यस और नो? टेक्निकली मैं पूछ रहा हूँ, कुछ तो मिसिंग है देखो, उसकी वजह से नहीं चलेगा। क्या मिसिंग है, चलो बताओ क्या मिसिंग है। इनहेरिट नहीं हुआ, एग्जैक्टली। तो आई हैव टू पुट दिस पब्लिक ए, पब्लिक बी, मुझे ऐसा लिखना पड़ेगा। और जब मैंने कर लेना है तो फिर मेरा ये दो लाइन एग्जीक्यूट बराबर होगी, ठीक है। एंड फाइनली मेरा वही सी आउट, एंटर वैल्यू ऑफ क्या सी, सेमीकोलन, एंड सी इन सी, ये हो गया। अब पुट डेटा करते हैं इसको, तो void पुट अंडरस्कोर सी, ठीक है। और यहाँ पर ऑब्वियसली इनहेरिटेंस से हम पुट ए को कॉल कर सकते हैं, पुट अंडरस्कोर ए को कॉल कर लेंगे, पुट अंडरस्कोर बी को कॉल कर लेंगे, और यहाँ पे हम खुद का सी आउट देंगे सिर्फ सी। और ये हो गया मेरा फंक्शन क्लोज, क्लास क्लोज। मेन फंक्शन में यहाँ लिखता हूँ, सिंपल छोटा मेन फंक्शन आएगा। मेन फंक्शन कैसा रहेगा देखो, void मेन। अब सिंस मेरे ये दोनों फंक्शन क्लास के अंदर ही है, ये दोनों भी यहाँ पे ही है, तो मुझे ऑब्जेक्ट डालकर इनको कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। किसको, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, इन दोनों का, ठीक है। मैं इसकी बात नहीं कर रहा, इसको करना पड़ेगा अपने को, इसको ऑब्जेक्ट बना के। तो हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेट अवे आप सी लोगे, ऑब्जेक्ट ऑफ सी बनाएंगे, एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सी डॉट गेट अंडरस्कोर सी फंक्शन को कॉल करोगे। तो गेट अंडरस्कोर सी फंक्शन जब कॉल होगा तो आपका ये कॉल होगा, जब इसके अंदर ये दोनों है तो वो भी कॉल हो जाएंगे, ठीक है। फिर वैसे ही ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर सी गेट, सॉरी पुट, पुट अंडरस्कोर सी, ठीक है।
और फिर फाइनली क्लोज। तो देखो अब इसका एग्जीक्यूशन कैसा है, ये रन हुआ, ये लाइन रन हुई, जैसी ये लाइन रन होगी ये जाएगा इधर पे, मगर उधर अंदर पहुंचने पे गेट मिलेगा तो वो जाएगा इधर पे, फिर ये दोनों लाइन रन होगी, फिर वापस रिटर्न आएगा जहां से आया था, फिर ये लाइन रन होगी, ये जाएगा आपका इधर पे, और फिर ये दोनों लाइन रन होगी, फिर जहां से आया था वहां जाएगा, फिर ये लाइन रन होगी, ये लाइन रन होगी। ठीक है, ये गेट फंक्शन, गेट सी का फंक्शन हो गया खत्म। अब आते हैं पुट सी पे। पुट सी जब फंक्शन कॉल होगा तो ऑब्वियसली जाएगा इधर पे। ठीक है, अब उसके अंदर जाएगा तो ये ए आया तो ये जाएगा इधर, इसको रन होएगा, फिर ये जन इधर पे, सॉरी ये वाला, हाँ ये दो, ये एक लाइन एग्जीक्यूट होगी, उसके बाद फिर ये लाइन, तो यहाँ आएगा, ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, फिर जहां से आया वहीं पे, फिर ये वाली लाइन, फिर खत्म। इसका एग्जीक्यूशन ऐसा चलता है। समझा गॉट कैसे एग्जीक्यूट हो रहा है। और आप जब ड्राइव्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस का ड्राइव क्लास बनाते हो तो सी का बनाते हो और सी के ऑब्जेक्ट, और मैंने यहाँ पे सिर्फ देखोगे, नोटिस करोगे यहाँ पर सिर्फ एक ही फंक्शन कॉल हुआ है, गेट सी एंड पुट सी। ठीक है, आप चाहे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सी से लेकर, ठीक है मैं पहले इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, मैं आप लोग को डाल देता हूँ क्योंकि ये मैंने अभी बैठे बैठे बनाया हूँ। ठीक है, अब गौर से देखो, हाँ, यहाँ पे इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसा, मगर उसके लिए कुछ कंडीशंस भी है। कंडीशन मतलब जो एक्स्ट्रा काम हमने ऑलरेडी कहीं और किया वो यहाँ पे नहीं होगा। मेन फंक्शन के अंदर ही इसी लाइन के नीचे यू कैन लाइक दिस ऑब्जेक्ट सी डॉट गेट अंडरस्कोर ए, ऑब्जेक्ट सी डॉट पुट अंडरस्कोर ए, ये आप लिख सकते हो। कब, जब ये चीज यहाँ अगर नहीं लिखी है तो, ये चीज यहाँ पे नहीं लिखी है तो तब मेन फंक्शन में करोगे। मगर मैंने ऑलरेडी गेट सी और पुट सी फंक्शन के अंदर, मतलब इधर पे और इधर पे इनहेरिटेंस वाली के फंक्शंस का इस्तेमाल कर चुका है, तो मेन फंक्शन में मेरे को उसको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ रही। ठीक है, यही रीजन है कि हमारा मेन फंक्शन बहुत छोटा बन गया। और हाँ, बाय डिफॉल्ट क्लियर स्क्रीन गेट सी एच वो डालने का। ओके, एनीथिंग एल्स? एनी क्वेरी? तो ये हो गया हमारा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है, सिंगल हो गया, मल्टी लेवल तो एकदम स्टार्ट पे ही बताया मैंने, फादर, ग्रैंड फादर, फादर मदर। ठीक है, इसको ही मल्टीपल इनहेरिटेंस आप कर सकते हो, मल्टी लेवल कर सकते हो। यही एग्जांपल में एक तीर से बहुत सारे निशाने कर सकता हूँ, मैं आपको बताता हूँ कैसे। अगर यही चीज को मैं इधर पे मल्टीपल कर दूं, मल्टी लेवल कर दूं, मल्टी लेवल, तो डायग्राम में चेंजेस आएगा ऑब्वियसली। ठीक है, और कोड में भी चेंजेस आएगा। आपको मैं तो शॉर्टकट बता रहा हूँ कि किस तरीके से स्मार्टली हम लोग कोडिंग कर सकते हैं एक ही प्रोग्राम को। क्योंकि पेपर में कोई दोनों में से चार टाइप में से कोई दो ही टाइप पूछता है, अक्सर जो पूछता है वो हाइब्रिड पूछता है, वो जो वर्चुअल बेस क्लास वाला मैंने पढ़ाया आप लोग को वो वाला पूछेगा, और या सिंगल इनहेरिटेंस पूछेगा। इन दोनों का रेयर कॉम्बिनेशन आता है। तो ए इनहेरिट हुआ बी में, ठीक है, और बी इनहेरिट हुआ सी में। ठीक है, तो लेट आई नीड सम स्पेस। तो ए इनहेरिट हुआ बी में, बी इनहेरिट हुआ सी में। चलो मैं यहाँ से इनहेरिटेंस को हटा दे रहा हूँ, यहाँ से ये वाला पार्ट हटा रहा हूँ। लेट मी मेक इट वेरी सिंपल क्लास। तो ये लाइन को भी हटा दे रहा हूँ क्योंकि इनहेरिटेंस हो नहीं रहा है तो फंक्शन कॉल भी नहीं कर सकता मैं। मेन फंक्शन को पूरा डिलीट, इतना डिलीट करता हूँ, खाली ऑब्जेक्ट ही रखता हूँ मैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट हम सी का बनाएंगे ही। और ये पुट फंक्शन से ये भी करता है। तो नाउ एज ऑफ नाउ माय जो पूरा कोडिंग है वो सिंपल से क्लासेस है, बिना इनहेरिटेंस के। कोड समझ में आया सबको? वही कोड है।
वही कोड है विथ डेटा मेंबर, मेंबर फंक्शन में एक इनपुट वाला क्लास, एक इनपुट का फंक्शन, एक आउटपुट का फंक्शन। ठीक है, डेटा मेंबर, एक इनपुट का फंक्शन, एक आउटपुट का फंक्शन, डेटा मेंबर, इनपुट का फंक्शन, आउटपुट का फंक्शन। ठीक है, सब में सेम है। इनहेरिटेंस हमने गायब कर दिया। अब तक अभी जो स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को उस उतना क्लियर है क्या सबको? अभी तो मल्टी लेवल इनहेरिटेंस अप्लाई नहीं किया हम लोग, आप ही मेरी हेल्प करोगे करने के लिए। अब मेरे को मल्टी लेवल इनहेरिटेंस करना होगा। ठीक है, मतलब ए का इनहेरिटेंस बी में, तो मुझे कहाँ चेंजेस करना होगा पहले बताओ। पिछली बार हम लोग ने ए और बी दोनों यहाँ पे डाले थे, राइट? यहाँ पे डाले थे। इस बार ऐसा नहीं रहेगा। इस बार क्या होगा, हमारे पास कोलन यहाँ डालना है, क्योंकि ए का बी में जाएगा ना, ए का बी में जाएगा, ए का बी में जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग डालेंगे पब्लिक ए। समझा? और बी के लिए यहाँ पे कोलन पब्लिक सी। हो गया खत्म। मगर खत्म होने से पहले यहाँ पे, या ये जो तरीका यहाँ पे मैंने किया था याद है पिछले वाले प्रोग्राम में, वैसा वाला करना है तो यू कैन कॉल द फंक्शन हियर, गेट ए फंक्शन को यहाँ पे लिख दो और गेट बी फंक्शन को यहाँ पे लिख दो। ठीक है, तो अगर मतलब कि मैं बोलना चाहता हूँ ऐसा, गेट अंडरस्कोर ए, ये फंक्शन कॉल किया, फंक्शन खत्म, ये वाला फंक्शन शुरू हुआ, यहाँ पे खत्म हो गया। वैसे ही इधर पे मुझे ऐड करना पड़ेगा पुट अंडरस्कोर ए फंक्शन। ठीक है, मतलब इनहेरिट हो रहा है तब भी ऑब्वियसली मैं यहाँ लिख पा रहा हूँ, राइट? ए इनहेरिट हो रहा है तो ए के गेट और पुट फंक्शन में ले पा रहा हूँ। वैसे ही यहाँ से मैं क्या करूंगा, बी को ले लूंगा, तो गेट बी ले लूंगा, और बी ले ही रहा हूँ तो ए ऑटोमेटिकली आ ही रहा है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं? अगर मैं गेट ले रहा हूँ बी, तो ऑटोमेटिकली मेरे को ए मिल ही रहा है, क्योंकि वाया वाया इनहेरिटेंस में मिल ही रहा है। ठीक है, सो और यहाँ पर भी मैं पुट अंडरस्कोर ए, सॉरी ए नहीं बी आएगा। एग्जैक्टली। ओहो, सॉरी, जिया बड़ा और पकड़ लेती है। वेरी गुड जिया। यहाँ पे बी लिखना चाहिए था, मैंने एक मिस्टेक किया, सी लिख दिया था, माय मिस्टेक। करेक्ट, समझ में आ रहा है? तो क्या हो रहा है कि गेट ए जो मेरा फंक्शन है इधर पे, वो पास हो जाता है इसको, बी को। जब बी पे ऑब्जेक्ट बना के आप इस्तेमाल करोगे तो, मगर हम लोग इस केस में सी पे ही बनाएंगे, तो इसके अंदर इसका खुद का गेट बी है, तो गेट बी में यहाँ पे पास हो जाएगा, और जब गेट बी पास होगा तो गेट ए ऑटोमेटिकली मिल जाएगा उसको। ठीक है, वाया वाया। तो यहाँ पे अगेन सिंपल वो पुराना वाला ही लाइन आएगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर सी डॉट गेट अंडरस्कोर सी, गेट अंडरस्कोर सी फंक्शन, ऑब्जेक्ट ऑफ सी डॉट पुट अंडरस्कोर सी फंक्शन, पुट अंडरस्कोर सी फंक्शन। रीड आउट। मेन फंक्शन में ये एक्चुअली वो वही हुआ जो हम लोग मल्टीपल में किए थे, मल्टी कौन सा वाला, मल्टीपल इनहेरिटेंस में। यहाँ पे कर क्या रहे हैं, यहाँ पे मैं इस फंक्शन को कॉल करूंगा सी के ऑब्जेक्ट से, मैं कॉल करूंगा इस सी के ऑब्जेक्ट से पुट फंक्शन को, उसके खुद के फंक्शन को, और जब मेरे को वहां जाऊंगा तो अंदर का तो मिलना ही ना, अंदर पुट बी और पुट गेट ए गेट बी तो मिलेगा, पुट बी गेट बी मिलेगा। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर सी डॉट
गेट अंडरस्कोर सी, ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, और ऑब्जेक्ट अंडरस्कोर सी डॉट पुट अंडरस्कोर सी, ये मैंने फंक्शन कॉल किया। चलो इसको रन करके दिखाता हूँ मैं आपको। ये अब यहाँ रन होगा, ये यहाँ रन होगा, ये यहाँ रन होगा। लेट मी टेक दिस, ये यहाँ रन हुआ, ये यहाँ रन हुआ। ठीक है, जैसे ही ये यहाँ पे आया, फंक्शन कॉल हुआ गेट सी का, तो ये जाएगा सीधा इधर पे, यहाँ पे जाएगा इसके पास, ये जाएगा इधर, इसके पास ये लाइन रन होगी, ये लाइन रन होगी, तो ये फंक्शन कॉल हो गया। फंक्शन के अंदर फंक्शन कॉल हो रहा है वाया वाया, तो ये जाएगा इसके पास, फिर ये रन होगा, फिर ये रन होगा, खत्म हुआ। रिटर्न जहां से अब बुलाया था वहां पे आएंगे, ये जहां से बुलाया था वहां पे आएंगे, फिर उसके बाद फिर ये लाइन रन होगी। समझ में आ रहा है फ्लो? एवरीबॉडी क्लियर विद द फ्लो? इनहेरिटेंस का फ्लो, इंटरनल फ्लो बोलते हैं इसको। एक बार फिर ये फ्लो बताता हूँ, गौर से देखो, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है, और ये कोई किताबों में मिलता नहीं है, ये कंपाइलर अंदर ऐसे ही चलता है। देखो यहाँ पे आप गए, गेट सी फंक्शन खुद का ऑब्जेक्ट है सी क्लास का, तो अपने ही फंक्शन को कॉल कर सकता है, आराम से कर लिया उसने। ये लाइन पे आए, फिर ये लाइन पे आए, ये लाइन पे इसको कॉल करेगा, मतलब यू विल बी हियर। तो यहाँ से यहाँ पर ये दो लाइन रन होगी, फिर ये लाइन, अब गेट है मतलब यहाँ पे, फिर यहाँ से यहाँ पे, यहाँ पे, अब ये खत्म हो गया, जहां से बुलाया था वही वापस चला जाएगा, इधर आएगा। अब ये भी खत्म हो गया, जहां से बुलाया था वापस वहां चला जाएगा। अब उसके ये खत्म नहीं हुआ, इसके नीचे लाइन है ना, ये लाइन रन होगी, ये लाइन रन होगी, अब ये खत्म हुआ, अब ये जहां से बुलाया था वहां चला जाएगा, इधर पे, इधर पे जहां से बुलाया था, अब खत्म। अब नेक्स्ट कॉल ये वाला, आउटपुट सी वाला, तो अब आएंगे हम सीधा यहाँ से इधर पे। ठीक है, वी विल बी हियर। अब यहाँ से फिर इधर पहुंचेंगे, अब पुट सी पे बी कॉल हो रहा है, तो इधर जाएगा। ठीक है, देखो इधर जाएंगे हम लोग, यहाँ पे ये लाइन रन होगी, ये लाइन रन होगी, अब ये आपको लेके जाएगा इधर पे, फिर ये लाइन रन होगी, ये लाइन रन होगी, खत्म हो गया। जहाँ से आए थे वहां पे, उसके नीचे कुछ नहीं, खत्म हो गया। जहाँ से आए थे वहां पे, उसके नीचे एक लाइन है, फिर उसके एक नीचे जहाँ से आए थे वहां पे, फिर मेन फंक्शन खत्म, क्लोज। इस तरीके से इसका फ्लो चलता है, मतलब फंक्शन कॉल्स है सब। इनहेरिटेंस क्लियर? एनी डाउट? देखो कोडिंग वही था, इजी हो गया कोडिंग सेम रखकर अपने को। एनी डाउट? ओके, पेपर में एक क्वेश्चन आता है मल्टीपल और मल्टी लेवल का डिफरेंस, डिस्टिंग्विश बिटवीन, ये मैं बताता हूँ, क्योंकि अभी हम जस्ट थोड़ी देर पहले पढ़े ना मल्टीपल और मल्टी लेवल। तो मल्टीपल, वर्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये बहुत याद रखने की चीज है, क्योंकि क्वेश्चन पेपर बनता ही कंफ्यूजन करने के लिए। इनहेरिटेंस, ठीक है, क्या स्पेलिंग कर दिया मैंने। सबसे पहले डायग्राम बना लेना, सबसे पहले डायग्राम बनाना। ए मल्टीपल मतलब दो, मल्टीपल बेस क्लास, और ये बन गया सी। मल्टी लेवल मतलब पहला डिस्टिंग्विश बिटवीन ए के अंदर बी, बी के अंदर सी। ठीक है, ये डायग्राम बना लो। अब आपका कंसेप्ट डिस्टिंग्विश करना, फर्दर डिस्टिंग्विशिंग करना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो फिर अभी इसी को आप एलॉबरेट करोगे। इट इज रेफर
टू अ क्लास बीइंग डिराइव्ड यहाँ पे कौन है वो क्लास? सी. बीइंग डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर क्लासेस. इस केस में कौन है वो टू और मोर क्लासेस? ए एंड बी. समझा? सेंटेंस सेम लाइन यहाँ पे. इट इज रेफर टू क्लास refer to class being derived from parent class. इधर पे व्हाट पेरेंट बोल रहा हूँ क्योंकि सी का पेरेंट बी है, राइट? सी का पेरेंट बी के, तो बी पेरेंट क्लास विच इज इटसेल्फ डिराइव्ड. देखो ये क्लास जो जिक्र हो रहा है ये सी क्लास का है. इट इज रेफर टू अ क्लास सी बीइंग डिराइव्ड, मतलब सी क्लास बीइंग डिराइव्ड. सी क्लास यहाँ लिख देता हूँ चलो. फ्रॉम पेरेंट क्लास B, which is itself being derived from parent class A. समझा सेंटेंसेस एवरीवन? आप सेंटेंस लिख रहे हो, इसका डिस्टिंग्विश बिटवीन फेवरेट है, पेपर में आता है. फिर अभी आपका सिंटैक्स लिखना है. सिंटैक्स में आप क्या करोगे? सिंटैक्स में आप ऐसा दोगे जो भी अपन कोडिंग किए थे ना वही चीज. तो यहाँ पे लिखोगे क्लास ए, कोडिंग कोडिंग खत्म. फिर लिखोगे क्लास क्लास बी, कोडिंग कोडिंग खत्म. फिर लिखोगे क्लास सी. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज आती है, पब्लिक ए कॉमा पब्लिक बी. फिर कोडिंग कोडिंग खत्म हो गया. अब इसका तीसरा, यहाँ पे भी वैसे सिंटैक्स. अब यहाँ पे क्लास ए क्लास बी कोलन पब्लिक ए पब्लिक ए. ठीक है. हाँ, सेमी कोलन डालना भूलना नहीं लास्ट में, मैं मिस कर रहा हूँ. फिर कोडिंग कोडिंग खत्म. फिर क्लास सी कोलन पब्लिक बी कोडिंग कोडिंग खत्म हो गया. एक लास्ट पॉइंट, 4 पॉइंट देना पड़ता है. तो इट इज सपोर्टेड बाय इट इज सपोर्टेड इन सी प्लस प्लस बट नॉट इन जावा, क्योंकि जावा में नहीं चलता. चौथे इसको लिखो, सपोर्टेड इन बोथ, सपोर्टेड इन बोथ सी प्लस प्लस एंड जावा. हो गया डिस्टिंग्विश बिटवीन. डन. एनी क्वेरी टू एनीबॉडी है क्या? चलेगा, सब कोई जवाब ही नहीं दे रहे.
ओके, तो यहाँ पे हमारा हो गया चैप्टर खत्म। और अगर कुछ रहा तो आप मेरे को क्वेश्चन पूछ सकते हो, कुछ प्रोग्राम एक्स्ट्रा आपको कॉलेज के रहेंगे तो भी इनहेरिटेंस के चैप्टर से पूछ सकते हो। इवन मैंने भी नोट्स में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिए हैं पेपर में, जिसको आपको करना भी रहेगा। ठीक है, सॉल्व करो बस, ये इतना समझ गया वो भी समझ जाएगा। तो DSU सॉरी C++ में यहाँ पे खत्म करता हूँ, तो नेक्स्ट चैप्टर अपन नेक्स्ट वीक में स्टार्ट करेंगे। ओके, मीनवाइल आप लोग लीव कर सकते हैं। 5:30 बजे DSU का रहेगा। 20 मिनट्स का ब्रेक लेते हैं थोड़ा, आप भी आराम करके आओ। ओके एवरीवन, साथ जारा जिया, ओके, सेम लिंक पे कनेक्ट होना 5:30 बजे। अमीना ज्वाइन नहीं करी, आऊंगी, शी सेड शी विल बी कमिंग बैक। ठीक है, कोई मसला नहीं।